श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के माध्यम से हम आप तक प्रेरणा स्रोत व्यक्तियों को अपने स्टूडियोज में लाते हैं जो आपको एक हौसला देते हैं, जीवन की उड़ान पाने का एक जज्बा देते हैं अंदर से। इसी कड़ी में आज हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश व्हील चेयर क्रिकेट टीम के कैप्टन श्री अमित ठाकुर जी और संयोजक श्री राजन जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी हमीरपुर के स्टूडियोज में। धन्यवाद जी। अमित जी, जैसे कि आप इस टीम के कप्तान हैं, नॉर्मल क्रिकेट खेलना ही बड़ा अपने आप में एक संघर्ष भरा काम है और व्हील चेयर पे बैठ के क्रिकेट खेलना तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो कैसे आपको प्रेरणा मिली और क्या हादसा हुआ था कि आपके मन में आया कि मैं भी जिंदगी में कुछ ऐसा करूं? सर, जैसे कि मेरा जन्म 1992 में हुआ था जिला चंबा में। तो सलूनी ठाकरी मट्टी मकड़ोगा वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। तो बचपन में ही सर मेरे स्पाइन में दिक्कत थी, तो उसका ऑपरेशन करते करते उसी में स्पाइन कॉर्ड का कंप्रेशन हो गया जी। तो उसके बाद इस तरह से मेरी आधी बॉडी पैराप्लेजिक होगी जी। फिर उसके बाद जैसे धीरे धीरे बड़े हुए, जैसे चंबा उस तरह से भौगोलिक दृष्टि से पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है जी। उस तरह से स्कूल भी दूर था। स्कूल जाने के लिए मदर उठा के ले जाते थे। बहुत दूर है स्कूल, पहाड़ से, एक पहाड़ से नीचे पहाड़ तक जी। फिर छोड़ के घर आना और घर के काम करना, फिर दोबारा ले आने के लिए। तो इस तरह से मेरी पढ़ाई हुई। हालांकि बीच बीच में जैसे बैठ बैठ के या बॉडी सेंसलेस हो जाती है तो उससे जख्म हो जाते हैं, बेड सोर हो जाते हैं। शिक्षा में इस तरह से बाधा भी आई बीच बीच में, पर घर वालों की एक खास देखभाल के कारण, मम्मी पापा के, तो उस तरह से वो ठीक रहा। और फिर जैसे आगे बड़े होते गए, फिर आगे हॉस्टल ऐसी फैसिलिटी, और आज के टाइम में तो डिस्टेंस और ऑनलाइन एजुकेशन के कारण काफ़ी आसान हो गया। जी, ये तो आपने अपनी बाधाओं की जिक्र करी अमित जी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाधा आपको रोक सकती है और आपको कहीं ठहराव दे सकती है। और जिस तरह से आप ये व्हील चेयर क्रिकेट टीम के कप्तान हैं, ये अपने आप में एक उदाहरण है किस तरह का ये क्रिकेट होता है और आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे इस खेल में जाना चाहिए। जैसे हम पहले बचपन में खेलते थे, जैसे और नॉर्मल बच्चों को खेलते हुए देखते थे। हालांकि कोशिश करता था मैं जैसे नीचे बैठ के या जैसे भी है उनके साथ खेलने की, पर उस लेवल से नहीं हो पाता था कि घर से दूर खेलने गए, वो जाते थे मैं नहीं जा पाता था, या जाता भी था तो जैसे जैसे साइड में बैठ के देखना। तो इस तरह से सोचते थे कि क्या हम नहीं खेल सकते हैं। तो ऐसे करते करते जैसे आजकल इंटरनेट का दौर आया, जैसे तो हमने यूट्यूब पे देखा, सोशल साइट पे देखा, तो इस तरह से मैंने पता किया कि भाई क्या हिमाचल में भी इस तरह का है कुछ। तो बोला यहाँ पे निकलते नहीं है, बहुत टफ है और यहाँ पे कोई ऐसा टीम है नहीं। ऐसे अपने ही जैसे खिलाड़ी को संगठित किया, इस तरह से उनको ऐसा माइंडसेट किया कि उनको खेलने के लिए तैयार किया। हालांकि इसमें बहुत कठिनाई आई, जैसे कोई खिलाड़ी का घर सड़क से दूर है, वो कैसे सड़क तक पहुंचेगा। ज़्यादातर ट्रैवल यहाँ पे बसों में होता था, तो व्हीलचेयर के साथ बसों में किस तरह से आना, ये सब डिफ़िकल्टीज आई। उसके बाद ऐसा हम खेलना चाहते थे, पर कहाँ खेले, ग्राउंड कहाँ, कौन ऐसे खेल के उपकरण उपलब्ध कराए। फिर इस तरह से हम खिलाड़ी इस तरह से वहाँ तक पहुँचे और वहाँ पे ट्रायल हुए, सब कुछ हुआ, इस तरह से टीम तैयार होगी हिमाचल प्रदेश की। राजन जी, जैसे आपने काफ़ी योगदान दिया इस टीम को खड़ा करने में, और जैसे अमित जी बोल रहे हैं कि शारीरिक परेशानियां तो आई ही, दिक्कतें आती हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन अस्पताल पे इसको हावी नहीं होने दिया और एक ऊर्जा ला के संगठित रूप से आपने इस टीम को खड़ा किया। तो राजन जी, आपको क्या क्या दिक्कतें आई इस टीम को इकट्ठा करने में, और एक टीम के लिए क्या कोई आयु सीमा भी है? सर ऐसा है, पहली बात तो चलो जैसे कि आपने बताया कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ा। तो जैसे कि मुझे अमित भाई ने बताया, एक संपर्क किया उसने मेरे से कि इस तरह से हम चाहते हैं तो आपका सहयोग चाहिए। फिर मेरे मन में भी आया क्यों नहीं, जब ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो इसी तरह से फिर मैंने इसको बोला कि आपने चलो जो भी ऐसे स्पाइन कॉर्ड इंजरी वाले जो भी ऐसे आना चाहते हैं उनसे आप संपर्क करें, तो फिर हम वहाँ तक ले जाएंगे और यहाँ पर जितना भी जो भी यानी कि करना होगा, मैं यानी कि संयोजक, फिर यहाँ का पूरे बंदे को हमने स्टैंड किया, परमिशन ली, डीसी साहब के पास गए, हर जगह यानी कि कठिनाइयों का सामना करके हम आज यहाँ तक पहुँचे। पीछे हम नेशनल खेलने गए थे,
फिर भी हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की थी, तो सहयोग हुआ सभी का और उस हिसाब से हम नेशनल खेल के आए। अब दूसरी बार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पर, तो देखते हैं अब क्या बनता है। जी राजन जी, जैसे आप जिक्र कर रहे हैं कि पिछली बार आप नेशनल खेल के आए जी, तो क्या हमारी टीम का स्थान रहा उसमें हिमाचल की व्हील चेयर टीम का, और कितने प्रेरणा स्रोत हमारे मैच रहे? सर ऐसा था, वहाँ पर तकरीबन 16 टीमें आई हुई थी और नेशनल मैच थे, और उसमें हमारा पहली बार ही हमने हिमाचल प्रदेश के द्वारा प्रतिनिधित्व किया वहाँ पर जाकर। तो हमें वहाँ पे ज़्यादा तो सीखने मिला, सबसे ज़्यादा तो हम सीखने के लिए गए थे। हार जीत तो अलग जगह पे थी, क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे, क्योंकि हमें पता है कोई चीज़ का नहीं था। हमने एक मैच जीता वहाँ पर, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। जो विनर टीम थी जो कि नेशनल लेवल में फर्स्ट आई है यूपी की, उनसे भी हमारा मैच हुआ, वो भी संघर्षपूर्ण हमने मैच खेला उनके साथ में। हमें वहाँ से अच्छा प्रेरणा सीखने मिली, और अच्छे युवा जो है जैसे कि चंबा से एक रवि कुमार है, उसने जो है वर्ल्ड में दूसरे नंबर का स्थान हासिल किया पहली बार जाकर, क्योंकि उसने जो है लगातार 4 विकेटें ली एक ही ओवर पर, और पूरी इनिंग में उन्होंने 7 विकेटें ली, जो कि वर्ल्ड में दूसरा नंबर का प्लेयर बन चुका है वो बॉलर। और ये हमें गर्व की बात है, दुनिया में पहली बार हुआ जो कि इतने व्हील चेयर यूजर, जो 350 व्हील चेयर यूजर थे, जो कि एक ही स्थान पर इकट्ठे हुए। बड़ी ही इम्पॉसिबल का काम था कि इतने व्हील चेयर यूजर आना, इकट्ठा करना, उनको खाना, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, तकरीबन 8-10 दिन का उनका स्टेडियम अरेंजमेंट करना, स्टेडियम का ले जाना आना सब उनका था। तो हमारा जो है एक बहुत उपलब्धि हुई जब हम गए, हिमाचल की टीम भी उसमें शामिल हुई, हमें गर्व है। जी राजन जी, देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि हार जीत तो एक तरफ है, लेकिन आप वहाँ से बहुत कुछ सीख के आए। अमित जी, जैसे कि एक टीम होती है, टीम में एक जुड़ाव होता है, तो आप कैसे टीम को जोड़ते हैं और कैसे कैसे आप प्रैक्टिस करवाते हैं अपने जितने भी आपके प्लेयर्स हैं? देखिए सर, इससे पहले मैं विभिन्न संस्थाओं के साथ काम करता था, डिसेबिलिटी या स्पाइन कॉर्ड इंजरी की डिसेबिलिटी से रिलेटेड उनको अवेयर करना, किस तरह से ये चीज़ें मैनेज होंगी हर तरह से। तो वो एक टीम का हिस्सा होने से पहले मेरे बहुत अच्छे दोस्त से, लगभग सभी खिलाड़ी जी, तो उस तरह से उनसे था, जो मतलब समभाव बाहर बना हुआ था, दोस्ती यारी, वो क्रिकेट के मैदान पे भी दिखी, वो टीम में कन्वर्ट हो गई। और इस तरह से बहुत आपस में एक दूसरे की हेल्प करना है, मैच में ही नहीं और मैच के बाद पर्सनल लाइफ में भी हम काफ़ी हेल्प करते हैं जी एक दूसरे की। अमित जी, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, आप यंग लग रहे हैं, तो किस उम्र तक के प्लेयर जो हैं इस टीम में होते हैं? कोई आयु सीमा निर्धारित है? आयु सीमा कोई नहीं है सर, पर लगभग जैसे हमारी टीम में 40 से कम ही प्लेयर है ज़्यादातर। जी जी, 40 से कम है, एक यंग टीम है आपकी। और जैसे आप राजन जी ने जिक्र किया कि यूपी की टीम विजय कर गई वहाँ पे भी, जो ऑर्गेनाइज किया गया था, तो आपने उस टीम से क्या सीखा? देखिए, सबसे बड़ी बात है उस टीम के जो कैप्टन थे वो भारतीय टीम के भी कप्तान है सोमजीत सिंह, तो उनकी कप्तानी में और जैसे उनके साथ खेलने का मौका मिला तो वो ही हमारे लिए बहुत बड़ा मंच था। इसे हम इसी प्रकार से देखते हैं कि हम उस टाइम एक्सपीरियंस हमें बहुत हुआ, उस टीम से सीखने को बहुत मिला। जी, जीत ही है अपने आप में, जब आप बड़ी टीम से खेलते हैं और उनसे कुछ सीखते हैं, वो तो अपनी जीत है। राजन जी, जैसे अमित जी हमें बता रहे हैं कि सीखने को मिला वहाँ से बहुत कुछ, और आप संयोजक है, साथ में जाते हैं और दूसरे क्रिकेट मैच भी आप देखते होंगे, तो किस तरह से ये डिफरेंट है जो व्हील चेयर क्रिकेट मैच होता है, जो आम क्रिकेट मैच होता है उससे? तो ऐसा है, जो मैच नॉर्मल लोग खेलते हैं उसमें बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट ऐसा है कि हम लोग व्हील चेयर पे हैं और हमें व्हील चेयर पे ही सब चीज़ करनी पड़ती है। रन लेना है हमने व्हील चेयर पे लेना है, अगर हमने बॉलिंग करनी तो व्हील चेयर पे बॉलिंग होगी, LPW होगा तो भी व्हील चेयर पे ही होगे, स्टंपिंग करना है तभी व्हील चेयर, हर चीज़ जो रनिंग लेना है तभी व्हील चेयर पे होंगे। ये थोड़ा कठिन भरा काम है। ये देखिए, आमतौर पर भी देखते हैं जब क्रिकेट खेलते हैं तो चोटिल भी हो जाते हैं कई, इस तरह की समस्या आपके साथ भी आती है? जी होती है। जब जोश होता है सर, अगली टीम होती है, उसके साथ में हम जब मुकाबला करते हैं ना सर, तो कई बार हम गिर भी जाते हैं, लग भी जाती है। हम व्हील चेयर को, जैसे हमने बॉल पकड़नी है तो व्हील चेयर से हम ढाई भी मार देते हैं, ठीक है, रोकने के लिए, जैसे कि नॉर्मल प्लेयर भी करते हैं ना, उस तरह से। क्योंकि अदर टीम होती है, उस मुकाबला है, मुकाबला तो एक तरफ होता है, हार जीत अपनी एक तरफ होती है, लेकिन ऐसा है मुकाबला होता है, जीतने की कोशिश तो सब करते हैं। चोटिल देखेंगे तो फिर खेल नहीं पाएंगे ना। जी अमित जी, जैसे जी बता रहे हैं कि चोटिल देखेंगे तो खेल नहीं पाएंगे, आपकी जो टीम है
उसमें जैसे नॉर्मली देखते हैं कि नियम कानून भी लगते हैं क्रिकेट में कि इतनी बॉलिंग ही एक बॉलर करवा सकता है, तो क्या इसमें भी ये सब चीज़ें मान्य होती हैं इस खेल में भी? सबसे पहले जो प्लेयर होते हैं अलग अलग डिसेबिलिटी होती है, जैसे चलन बाधित दिव्यांगता होती है, इसमें वही खेल सकते हैं। जी। उसमें क्या होता है सर कि पॉइंट बनते हैं, जैसे किसी की एक टांग कटी है तो उसे 7 पॉइंट मिलते हैं, कोई स्पाइन कॉर्ड इंजरी है तो उसे 3 पॉइंट मिलते हैं। अच्छा। और फिर एक टीम तैयार होती है और उसके बाद डिफरेंस इसमें ये है कि व्हीलचेयर पे खेलना होता है। जब खिलाड़ी शॉट मारता है तो उसे शॉट मारने के बाद बैट वहीं पे रखना होता है और अपने जो ये व्हील के टायर के से उसको पुश करके रन लेना होता है। अच्छा। और जब दूसरा फील्डर बॉल फेंकेगा, मान लो वो गिर जाता है, कुछ भी होता है, तो उसे गिरने के बाद बॉल पकड़ने के बाद अपनी व्हीलचेयर को टच करके बॉलर या कीपर को थ्रो करना होता है। व्हील चेयर के कांटेक्ट में रहना हमेशा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ जी। तो ये जो पॉइंट की बात कर रहे हैं आप, ये 11 प्लेयर को मिला के ही होता है कि जो एक्स्ट्रा होते हैं उनको भी गिना जाता है? जी जी, 11 का ही होता है। सिर्फ 11 प्लेयर जो खेल रहे हैं उसमें। कुछ अच्छी बात है तो कि किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। नहीं जी। और राजन जी, जैसे अब यहाँ की हम प्रैक्टिस की बात करें, प्रैक्टिस सेशन यहाँ चल रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, कितने दिन का ये प्रैक्टिस सेशन है और आगे इससे क्या फ़ायदा मिलेगा हमारे प्लेयर्स को? ऐसा है कि हमने जैसे यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन रखा है, बहुत दिन हो गए थे, जो कि प्रैक्टिस अगर हमारी टीम प्रैक्टिस नहीं करेगी तो आगे हम खेल नहीं पाएंगे जी। तो हमने कैप्टन से बात करके किया कि एक दिन हम प्रैक्टिस सेशन रखते हैं, तकरीबन कोई 10 दिन का जी। तो हमने 6 तारीख से इसका रीओपनिंग की है यहाँ पर और 15 तारीख तक चलाने की कोशिश कर रहे हैं हम इसको। अच्छा। क्योंकि ऐसा है, हमें यहाँ पे ग्राउंड की सुविधा भी होती है और रहने की सुविधा भी होती है, क्योंकि हम रहते हैं व्हील चेयर पर। अगर हमें रहने की सुविधा कहीं दूर मिलती है और ग्राउंड की सुविधा दूर हो तो हमें व्हील चेयर पर आना जाना बड़ा ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। इस हिसाब से हमने यहाँ पे जो हमारे साईं के डायरेक्टर है उनसे हमारी बात हुई, उनसे हमने परमिशन ली तो उन्होंने बोला ठीक है आप कर सकते हैं। तो ये जो कैंप का आयोजन इस बार किया जा रहा है, 10 दिन का कैंप है, आगे इसकी क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? इस कैंप से मतलब क्या फ़ायदा मिलेगा हमारे खिलाड़ियों को? इस काम से एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी, इसमें ये हमें पता लगेगा कौन से प्लेयर को क्या कमजोरी है, उसे क्या सुधार करना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी है, उसे हम बताएंगे कि आप जैसे कि यहाँ पर अगर सीख के जा रहे हैं उसको सिखाएंगे, हमारे कोच है जो सिखा भी रहे हैं, और उनको जो है घर में जाके बताएंगे कि आप इस तरह से प्रैक्टिस करा करो। फिर हमारा जो है हो सकता है हमारा मैच शायद पंजाब के साथ भी हो सकते हैं, 2 मध्य प्रदेश के साथ में भी। तो हम चाहते हैं कि अगर मैच होंगे तो उसमें हमें एक सीखने के लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी हो सकती है आगे। और आगे नेशनल के लिए हम सोचते हैं कि बहुत अच्छा करना चाहते हैं इस बार जो नेशनल होगा। सीखने को तो मिलेगा ही राजेश, जब आप भिड़ेंगे तो वो कमी पेशी उजागर हो जाती है। और उजागर हो जाती है तो हम उस पर काम करेंगे और नेशनल के लिए बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। वाकई आपने अच्छी बात बोली अमित जी। जैसे कि राजन जी ने बताया कि ये तो चलिए 10 दिन का कैंप है, एक कप्तान होने के नाते आपकी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है कि अपनी टीम को संजो के रखना, उनको हमेशा गाइडेंस करना। तो यहाँ से जाने के बाद आप आपसी सामंजस्य या आपसी तालमेल कैसे बिठाते हैं? जाने के बाद सर ऐसे टेलीफोन पे भी हमारी लगातार बात होती रहती है। फिर हम 10 दिन में एक जूम मीटिंग भी रखते हैं कि किस तरह से क्या, जैसे कोई एक्सपर्ट, जैसे कोई कोच या कोई नॉर्मल खिलाड़ी को बुला के, या जैसे व्हीलचेयर क्रिकेटर जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनको उस तरह से मीटिंग में बुलाते हैं और उस तरह से वो टिप्स ऑनलाइन जो हो सकता है वो देते हैं जी। तो इस तरह से तालमेल बिठाया हुआ है सर। बाकी बड़ी अच्छी बात है, ये ऑनलाइन चीज़ों का फ़ायदा लेते हैं और टेक्नोलॉजी का भी इसमें साथ ले रहे हैं। और अमित जी, जैसे आपका कोई प्लेयर है, जैसे इंजरी हो जाती है कई बार मैच खेलते खेलते, तो कैसे उसको रिप्लेस किया जाता है फिर उस प्लेयर को? जी, जैसे ज़्यादा प्लेयर लेने जाने पड़ते हैं, 14 होते हैं, तो कोई किसी को कोई दिक्कत आती है या चोटिल हो जाता है तो उसकी जगह उसको ले जाते हैं। और जैसे वहाँ पे कोई भी मैच होता है तो वो फिजियोथेरेपिस्ट की या एम्बुलेंस वगैरह सब अवेलेबल रहता है। ऐसा होता है तो पूरा ख्याल रखा जाता है। जैसे यहाँ प्रैक्टिस कैंप में भी हमने ऐसा होता है तो फर्स्ट एड किट जो प्रॉपर होती है वो रखी हुई है। बिल्कुल। तो इस तरह से खिलाड़ी की जो सुरक्षा है वो पूरा ख्याल रखा जाता है जी। राजन जी, एक संयोजक होने के नाते आप बड़ी परेशानियों का भी सामना करते हैं, मुझे ज्ञात है, क्योंकि एक जगह से एक टीम को, अपनी टीम को ले जाना, दूसरी जगह पहुंचाना, और काफ़ी चीज़ें आप अरेंज करते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये भी चाहेंगे कि अगर कोई खिलाड़ी भी आपसे जुड़ना चाहता है तो जुड़ सकता है। हाँ, जो इस नंबर पर मुझे फ़ोन करे, अगर कोई ऐसा पैरालाइज है या किसी की एक टांग कटी हुई है, जो चलन विकलांगता हो उसको, ठीक है, वो हमसे संपर्क करे और हमारी टीम में आए और खेलने की उसमें रुचि है तो हम उसका पूरा सहयोग करेंगे और उसको आगे तक ले जाने की हम सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगर
हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व करके अगर एक भी प्लेयर, 2 प्लेयर अगर अपने इंटरनेशनल इंडिया टीम में सेलेक्ट होता है तो हमें बहुत गर्व की बात है। मैं ये चाहता हूँ बस। और अब राजन जी और अमित जी, इस कार्यक्रम में समय भी हो चला है, तो हम आपसे संदेश लेना चाहेंगे, हमारे सुनने वाले जितने भी श्रोता हैं और अन्य हमारे दिव्यांग भाई जो आपको सुन रहे होंगे, उनको क्या आप बोलना चाहते हैं? सर, अंत में आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि जैसे डिसेबल्ड वो किसी भी प्रकार के हो, वो घर से कम निकल पाते हैं जी। उनके मन में रहता है कि कौन करेगा, कौन हेल्प करेगा। हमारे भी था पहले, तो जब हमने निकलना शुरू किया तो जैसे लोग बहुत हेल्प करते हैं। बिल्कुल। तो इसी माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि घर से निकलिए, दुनिया अच्छी है, सब आपका सपोर्ट करेंगे। जरूरत है तो बस निकलने की, पहला प्रयास कदम बढ़ाने की। सबसे पहले बात है कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो मन में अगर ठान लिया आपने कि मैं नहीं उठ पाऊंगा तो कभी नहीं उठ पाएंगे जी। ठीक है। अगर मन में सोच लिया ना कि मैंने करना है, कब तक हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहेंगे? बिल्कुल। क्योंकि जाना सब ने इस दुनिया से, जी। ठीक है। ये तो भगवान का एक प्रसाद समझ के, जैसे भी हो गया, कोई हादसा हो गया, ये हादसा आज हुआ तो पीछे की ज़िंदगी हमारी ख़त्म हो गई, तो आज से हमारी नई ज़िंदगी शुरू करनी है, जीरो से। जी। हम पहले पढ़ते थे पहली क्लास में, दूसरी, ऐसे करके हम आगे तक पहुंच गए। अगर हम मान लो फिर वहाँ से शुरू करते हैं, फिर जीरो से अपनी ज़िंदगी शुरू करो, क्यों नहीं हो सकती है? अगर वही बोला, मन के हारे हार। अगर मन में अपने सोचे नहीं हो सकता है, मैं गिर गया, मैं ऐसा था, मैं पास्ट को मत देखो, प्रेजेंट देखो, हमारा प्रेजेंट क्या है, ठीक है। उसी तरह से मैं माँ बाप को भी बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने जो बच्चे हैं, जो ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा आप सपोर्ट करें कि आगे अपना भविष्य बनाए। थोड़ा सा आप उनको सपोर्ट करें। अगर वो दो कदम चलते हैं ना, पेरेंट्स अगर उनको सपोर्ट करते हैं तो वो 4 कदम चल पड़ेंगे। बिल्कुल। हमारे तो चलो पेरेंट्स ने बहुत वृद्ध थे, क्योंकि हमने संघर्ष किया, तो अपने ही बलबूते पे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल। तो और भी पहुँच सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी। राजन जी और अमित जी, आप दोनों और आपकी समस्त टीम वाकई ही प्रेरणा स्रोत है, और यही आशा रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो व्हील चेयर टीम है ये एक अच्छा प्रदर्शन करे और आगे से आगे नाम कमाए, और जैसे कि आपका सपना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी खिलाड़ी भाग लें, यही आशा करेंगे। और इतना आपने आकाशवाणी हमीरपुर को अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।